हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विथ मिस्टर रूट। रियल नंबर का इस सीरीज में आज लेक्चर जो है वो 3 है। बेसिकली 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज जो है वो लेक्चर 3 है। और आज जो टॉपिक कवर करेंगे तो बेसिकली ये सब टॉपिक कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 2 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोगों से मैंने ओपिनियन लिया था कि मुझे ऑनलाइन में क्या इन्हेंस करना चाहिए, आप लोग वीडियो देख करके ज़रूर बताइएगा। तो जिसमें से एक मेरा फेवरेट शख्स, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फेवरेट शख्स जो है वो इस बात को रिकमेंडेशन किया कि आप जो है वो क्या कीजिए कि वीडियो का ना आपका शुरू का जो है लगभग 3 से 4 मिनट जो है वो शायद बोरिंग जैसा लगता है, या फिर आप ऐसा समझिए कि आप वो नहीं बोल पाते जो बोलना चाह रहे हो। तो वो धीरे धीरे आपका फ्लो आता है। बाद में आपका वीडियो जब देखिएगा, मतलब 5-7 मिनट के बाद अगर कोई वीडियो देखेगा या क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से ठीक रहता है, लेकिन बाकी का बोरिंग रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा ऑनलाइन जो है वो फर्स्ट टाइम है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि अगर मैं आपको जब कोई भी टॉपिक समझाऊंगा ना, तो वो श्योर है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस बात का तो गारंटी देता हूँ कि टॉपिक जब मैं अगर समझाऊंगा तो टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये रहा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम चेंज कर लेंगे। और हो सकता है बाद में इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों का कुछ दूसरा देखने को मिले, या इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा देखने को मिले। अभी तो बेसिकली जो है वो फोकस कीजिए आप लोग कॉन्सेप्ट पे, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं धैर्य बना करके इस बात को रखिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ना वो टॉपिक टॉपिक क्या क्या रहेगा वो समझिए। देखिए, पहला टॉपिक जो रहेगा वो कोप्राइम नंबर के बारे में जानेंगे कि कोप्राइम नंबर के लिए होता क्या है। फिर रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, जो कि 2 नंबर्स के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और क्या करेंगे, व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम। हाँ, कुछ कुछ लोग ना ये भी रिकमेंडेशन मुझे कर रहे थे कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लो बोलिए, तो ठीक है वो भी कोशिश करेंगे हम। ठीक है, चलिए। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रहे हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में क्या रिलेशन है, पहले इसको जानिए। सपोज कीजिए कि हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। एक लेते हैं ए लेते हैं और दूसरा बी लेते हैं, दो जो है वो। तो ये दोनों का क्या है ना कि अगर अगर एलसीएम और एचसीएफ का इसका अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे, तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं किसका, ए और बी का, और एचसीएफ निकालते हैं ए और बी का, अच्छे से देखिएगा, ए और बी का एलसीएम निकालते हैं और ए और बी का अगर जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, इसका रिलेशन जो होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पे रिलेशन जो होगा वो क्या होगा कि इसी दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का, ये याद रखिएगा, ए और बी जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए और बी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसी का एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका, ए बी का, इनटू एचसीएफ ऑफ किसका, ए बी का, एचसीएफ ऑफ ए बी का, ये बराबर होगा, हमेशा ये बराबर होगा ए इंटू बी का, ए इंटू बी का। क्या बोल रहे हैं सुनिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए कि कोई भी 2 हम पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, तो आप लोग ना पॉजिटिव इंटीजर वगैरह अगर जब इस तरह से बोलते हैं ना, तो आप लोग ऐसा समझिए कि कोई नंबर मान लिए, कि कोई भी 2 नंबर मान लिए। तो जब वो दोनों नंबर का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अगर कोरिलेशन अगर हम दिखाना चाह रहे, रिलेशन दिखाना चाह रहे, तो क्या है ना कि ये दोनों नंबर का एलसीएम निकालिए और इसी दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिए। जब वो दोनों नंबर को आप प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो नंबर किसके बराबर आएगा, वो नंबर जो है वो ही दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये बात आप लोगों को सही से नहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझाते तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल सपोज कीजिए कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक 8 लेते हैं और एक 12 लेते हैं, ये ले। अब अगर हम डायरेक्टली अगर एलसीएम इसका निकालना चाहे, देखिए आप लोग तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके याद है ना, आप लोगों को बताए थे कि 8 का क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3। तो ये दोनों का एलसीएम अगर हम लोग को जानना है, ये दोनों का एलसीएम अगर हम देखते हैं, एलसीएम ये दोनों का, तो ये दोनों का एलसीएम जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये दोनों का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, और ये दोनों का एचसीएफ अगर हम देखेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम सॉल्व किए हैं, आप लोगों को बता चुके हैं, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये दोनों का एचसीएफ होगा। अब ये दोनों को नंबर को अगर जब हम मल्टीपल करेंगे तो क्या बताया, रिलेशन जो बताया वो रिलेशन ये बताया ना कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर
दो नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ वही दोनों नंबर का वो बराबर होगा ए इंटू बी का। अब देखिए एलसीएम कितना आया, इसके यहाँ पे पुट करते हैं, ये इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम क्या आया 24 आया, इंटू एचसीएफ क्या आया 4 आया। और ये दोनों नंबर कौन कौन है, ये नंबर एक 8 है और एक नंबर क्या 12 है। जब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों को मल्टीपल करने पे क्या आएगा 24 9 जा क्या होता है 24, ठीक है 24 4 जा कितना होता है हमारे पास 96 होता है। और 12 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो अभी क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। यानी दोनों जो है वो देखिए आप देखिए सही से कि ये दोनों क्या हो गया इक्वल आ गया। 24 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो भी 96 आएगा, 8 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो भी 96 आएगा। तो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर अगर आपके पास रहेगा, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो वो दोनों को जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो वो किसके बराबर आएगा, वो वही दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, इसको हटा करके डायरेक्टली हम लिखना चाहते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि पी और क्यू हमारे पास दो अगर हम ले लेते हैं, पी और क्यू जो है वो दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसी दोनों का एलसीएम ऑफ पी क्यू ये बराबर होगा, एलसीएम ऑफ पी क्यू बराबर होगा एचसीएफ ऑफ पी क्यू, ये दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये बराबर होगा किसका पी इंटू क्यू का प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी ये दोनों का बराबर होगा। हाँ या ना, समझ में आ गया ना एलसीएम और एचसीएफ का। लेकिन ये किसका याद रखिएगा, इस बात को यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है, ये वैलिड है, वैलिड ओनली फॉर टू नंबर्स, यानी सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही ये वैलिड है। ऐसा नहीं कि तीन ले लेंगे कि पी क्यू और एक और नंबर, सपोज कीजिए कि ए बी और सी रहता है, तो क्या ये तीनों के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो, नहीं होगा। यानी ये जो रिलेशन है वो तीन नंबर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो ही के लिए है। और जनरली हमसे जो पूछा जाएगा वो दो ही नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि गिवन है आपका, क्या गिवन है वो देखिए कि गिवन आपके पास है कि 306 और 657 जो है जिसका एचसीएफ दिया हुआ, यानी दो नंबर है हमारे पास। देखिएगा गिवन क्या क्या वो पहले गिवन पहले देखिए, गिवन हमारे पास है दो नंबर है, कौन कौन नंबर है, एक 306 है और एक 657 है। इसका एलसीएम इसका एचसीएफ हमारे पास दिया हुआ है, इसका एचसीएफ क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका एलसीएम हमसे पूछा है, इसी दोनों नंबर का एलसीएम पूछा, किसका किसका 306 और 657 का हमसे एलसीएम पूछा है। तो अभी हम जस्ट क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी अभी हम बता चुके हैं ना, पहले जस्ट रिलेशन बता चुके हैं कि ये दोनों नंबर का है ना। हम लोग इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि इसी दोनों का यानी एचसीएफ ऑफ किसका 306 और 657 इंटू एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बताइए किसके बराबर होगा, इसी दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर। यही तो बताया ना हम लोग आप लोगों को। तो 306 इंटू क्या हो जाएगा 657, है ना, आ गया। अब बताइए ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या गिवन है, देखिए ये हमारे पास जो है वो गिवन है, हमारे पास कितना गिवन है 9 गिवन है। तो अगर 9 गिवन है तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर दे रहे हैं, इसके जगह पे हम लोग 9 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 9 कर दे रहे हैं इंटू एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657, ठीक है, या क्या हो जाएगा 306 और इंटू 657 हो गया, ठीक है, कॉमा ये होगा। अब देखिए एलसीएम अब हम लोग को चाहिए ना, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 306 657 का जो एलसीएम हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे इसको, 9 3 जा क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 और उसके बाद फिर बचा कैरी क्या बचा 3 बचा और 9 4 जा 36। यानी जो हमारे पास एलसीएम जो आ जाएगा, एलसीएम ये दोनों नंबर का हो जाएगा, वो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ये दोनों नंबर का हो जाएगा 34 इंटू क्या हो जाएगा 657। अब जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। अरे हाँ या ना, मल्टीपल कर दीजिएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना। ये आप लोग को बेसिकली 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, सीबीएसई इस तरह का क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बस हम बता रहे हैं ना कि अगर आप लोग ना, सबसे पहले आप लोगों को ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए
द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स जो है वो दिया हुआ है, दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स है, ठीक है, कोई भी दो नंबर्स है जिसका एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास दिया हुआ है, अगर उसमें से एक नंबर जो क्या बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज द अदर। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या? एक मिनट के लिए देखते हैं, एक मिनट के लिए रुकिए जी। तो क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली यहाँ पे था 30 टाइम्स द अदर है ना, कि अगर एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का, एक 180 और एक कितना दिया हुआ 6, दोनों का दे चुका है, और क्वेश्चन जो बोल रहा है हमारे पास कि इफ वन नंबर जो है वो 30 टाइम्स जो है वो अदर है, क्या करेंगे देखिए, मानना पड़ेगा हम लोग को ना, क्या मानेंगे, लेट लेट कर लेते हैं है ना, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर जो होगा हमारे पास वो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर को अगर हम एक्स करते हैं तो क्या बोल रहा है, दूसरा जो नंबर है कि 30 टाइम्स है अदर का, देन तो सेकेंड जो नंबर हो जाएगा हमारे पास 30 एक्स हो जाएगा, देन सेकेंड जो होगा, देन सेकेंड नंबर जो होगा वो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 30 एक्स हो जाएगा, यानी एक नंबर अगर हमारे पास एक्स है तो दूसरा नंबर जो होगा वो 30 एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यही दोनों का हम बता चुके थे, याद है, ये दोनों नंबर को प्रोडक्ट कीजिए और ये दोनों नंबर जो है वो किसके बराबर होगा, इसी के एचसीएफ और इसी के एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा, तो वो दोनों नंबर हमारे पास, दो नंबर जो आना चाहिए वो दो नंबर आ चुका है, एक पहला एक्स आया और दूसरा क्या आया 30x आया। अब हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन में हम लोग क्या जाने थे कि ये दोनों नंबर का जब हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे यानी x इंटू 30x प्रोडक्ट कर देंगे तो ये नंबर जो होगा वो इसी का एलसीएम और इसी का एचसीएफ के बराबर होगा, और इसका एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास क्या दिया हुआ, एक दे चुका 180 और एक क्या दिया हुआ 6, यानी एलसीएम जो दिया हुआ 180 दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 को कट करेंगे तो 6 टाइम में आएगा, यानी x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 होगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 होगा। तो हम टेकिंग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते, जनरली दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो जो नंबर जो रिक्वायर्ड होगा यानी रिक्वायर्ड नंबर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारे पास है ना, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, एक 6 लेंगे तो 6 और एक दूसरा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, यानी वो नंबर भी वही होगा, वो नंबर भी क्या हो जाएगा, वो नंबर भी खुद वही होगा, यानी 6 और 180 ही वो नंबर होगा जिसका एलसीएम भी जिसका एलसीएम जो होगा 180 होगा और एचसीएफ क्या होगा 6 होगा, या फिर ये दोनों का नेगेटिव भी ले सकते हैं -6 और -180, यानी ये दोनों नंबर रिक्वायर्ड रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ही यही बोल रहा था ना कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो दो नंबर्स का हमारे पास दिया हुआ था 180 और 6 दिया हुआ था, तो वो और दोनों नंबर के बारे में भी बता चुका था, क्या बताया था कि इफ वन नंबर है ना, इफ वन ऑफ द नंबर जो है वो 30 टाइम्स है अदर नंबर का, तो देखिए हम क्या माने, एक नंबर को x माने तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 30x हो जाएगा, अरे हाँ या ना, चलिए ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को है ना। और उसके बाद फिर क्या किया, रिलेशन निकाले, और रिलेशन निकालने के बाद फिर हम लोग सॉल्व कर दिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ कैन टू नंबर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन जो ना, ये क्वेश्चन अच्छा है कि क्या कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या जो है ये पॉसिबल है कि 16 जो है, क्या ये पॉसिबल है कि 16 जो है वो किस 16 एचसीएफ और 380 जो है वो एलसीएम होगा, यानी कोई भी दो नंबर है, सपोज कीजिए कि एक दो नंबर हम लोग मानते हैं पी और क्यू कोई नंबर मान लेते हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इसका जो है एचसीएफ जो होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा 16 होगा और एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 380 होगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक बात, बहुत अच्छा बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। क्या है वो सुनिए, कि अगर सपोज कीजिए ना, इसका हम एग्जांपल के साथ में बताते तो शायद ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। एक छोटा नंबर पहले लेते, अगर सपोज कीजिए एक नंबर लेते 4 और 6, अगर जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो इसका एलसीएम जो होगा वो 12 होगा, ये बात आप लोग जानते हैं। और अगर एचसीएफ इसका निकालेंगे तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 2 होगा, यानी इसका एलसीएम जो होगा वो 12 होगा और एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल पहला मान लेते हैं। सेकंड एग्जांपल एक और नंबर लेते हैं, हो सकता है कि ऐसा हो कि सिर्फ इसी में वैलिड हो, इसकी वजह से हम कोई दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, है ना। एक और एग्जांपल कौन सा लेते हैं, छोटा ही नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर नहीं लेने का रिक्वायरमेंट हमको, एक 10 लेते हैं और एक 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 30 होगा, और इस दोनों का एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये तो आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप बताइए, ये दोनों में देखिए, ये दोनों को बहुत अच्छे से देखिए और ये दोनों में एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पे जो एचसीएफ है, क्या एचसीएफ जो है
ये देखिए इसका डिवाइड कर देगा, एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है एलसीएम को। अरे एचसीएफ जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, यस। यहां पे देखिए क्या एचसीएफ जो है एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है एलसीएम का, यस। तो याद रखिएगा ये तभी पॉसिबल हो सकता है दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, जब एचसीएफ जो है वो एलसीएम को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। एलसीएम जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है किसको, सॉरी एचसीएफ जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है एलसीएम को। यहां पे भी सेम टू सेम हम लोग देखते हैं, हमारे पास एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और एलसीएम क्या दिया हुआ है, 380 दिया हुआ है। तो 380 जो है क्या 16 डिवाइड कर पाएगा इसको, 16 को कट करेंगे तो 16 टू जा क्या हो जाएगा हमारे पास 32 होगा, कैरी क्या बचा 4 यानी 40। तो क्या 40 जो है 40 कैरी जो बचा 40 क्या 16 को डिवाइड कर पाएगा एग्जैक्टली, नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो क्या ये पॉसिबल है, आप खुद बताइए कि क्या ये पॉसिबल है। तो आप क्या लिखिएगा कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो नंबर्स का एचसीएफ जो होगा वो 16 होगा और एलसीएम क्या होगा 380 होगा। ये बात समझ में आया, अरे हाँ है ना, ये बात उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धीरे धीरे से है ना, एक एक बात को रख रख करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में, कि अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये एग्जाम्पल देखिए कि आप इस तरह से और भी आप खुद से भी ट्राई कीजिए कि इस तरह का एग्जाम्पल अगर आप ले करके और देखिए कि एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर देता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि एलसीएम जो है वो हमेशा मल्टीपल होता है किसका, एचसीएफ का। एलसीएम जो है यहाँ से एक रूल, यहाँ से ना एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा कि एलसीएम इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। यानी ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि एचसीएफ को जब आप मल्टीपल कीजिएगा ना तो हमेशा वो एलसीएम को कट कर देगा। ये बेसिकली इसका मतलब हुआ। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन एचसीएफ। अभी हम एक स्टेटमेंट बोले ना, स्टेटमेंट क्या बोले कि अगर एचसीएफ एलसीएम को अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा और हाईएस्ट भी होना चाहिए, एचसीएफ जो है वो एलसीएम को डिवाइड कर दे रहा है और हाईएस्ट भी है, तो इसका मतलब वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यानी इस बात को हम लोग जानते हैं कि एलसीएम अपॉन में एचसीएफ जब करेंगे तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। क्या आएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये बात को अब यहाँ पे देखिए कि एलसीएम कितना दिया हुआ है हमारे पास 3600, लेकिन एचसीएफ हमसे पूछ रहा है ना, तो एचसीएफ में हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन जो है वो कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में हम देखते हैं। सबसे पहले 600 को देखते हैं। 600 को कट करके देख रहे हैं तो हाँ ये एग्जैक्टली कट करके क्या हो जा रहा है, 6 आ जा रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। 3600 फिर क्या है 500 है, तो 00 ये नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं कट रहा है। तीसरा देखते हैं 3600 अपॉन में 400, ये भी कट जा रहा है। और एक और लास्ट ऑप्शन देखते हो 4 3600 150, कट करेंगे इसको 15 2 जा 34, यानी ये कट जाएगा, ये कट गया। ये तीनों, ये सिर्फ इसके अलावा बाकी बात तीनों का तीनों कट कर दिया। अब आप बताइए तीनों का तीनों कट कर दिया तो हम एचसीएफ किसको मानेंगे, एचसीएफ के लिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका हाईएस्ट कौन है, 6 है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 होगा। ये दोनों नहीं होगा। अरे हाँ है ना। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन इस टाइप का अगर मुझे करना है, अगर हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन अगर करेंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ पे जो है वो देखिए ये 600 को जैसे ही हम 3600 से कट किए, अगर ये कट हो गया ना तो हम लोग को आगे सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो है वो 600 है, और 600 ही कट कर दिया तो आगे क्यों चेक करना, यानी यही जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए एक असर्शन और रीजन का है। असर्शन और रीजन जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजन में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि असर्शन और रीजन, अगर असर्शन एक स्टेटमेंट होता है और उसी स्टेटमेंट का रीजन दिया हुआ रहता है, आप ना इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ लगा दीजिए, अगर लगाइए कि
वाई लगाइए। और अगर ये इसका आंसर अगर दे रहा है, इसका आंसर अगर दे रहा है, असर्शन आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब कि असर्शन और रीजन जो है वो दोनों सही है। बेसिकली फिलहाल ये बात ना, असर्शन रीजन का भी एक स्पेशली वीडियो आएगा। अभी फिलहाल इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ कि असर्शन फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स का बात कर रहा है, ऑड प्राइम नंबर्स x एंड y, जहां पे x डज नॉट इक्वल टू क्या है, x डज नॉट इक्वल टू y है, और एलसीएम जो होगा वो दोनों का 2x और 4y जो है वो 4xy है। हाँ बिल्कुल है। क्यों है देखिए, अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है ना, 2 और एक क्या मान लेते हैं, और 2x और एक क्या है 4y है। एक्स वाई जो है वो ऑड प्राइम नंबर है, तो ऑड प्राइम नंबर कोई भी दो ले सकते हैं, कोई भी दो अगर हम लेना चाहेंगे, तो ये दोनों जो है वो डिफर डिफर होगा, यानी वो दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 4 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। बहुत सारे बच्चे को ना ये बात नहीं समझ में आया कि सर ये दोनों का एलसीएम कैसे होगा। बता रहे हैं कि एक्स और वाई का सपोज मान लेते हैं वैल्यू, अब वैल्यू से समझाते हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल से ना कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है बच्चे लोग को। चलिए देखते हैं, एक्स का वैल्यू जो है वो एक ऑड नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, वाई का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आना चाहिए, यानी नंबर जो बना वो नंबर क्या बना, 4xy आना चाहिए। तो 4 का 4 x के जगह पे क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, इंटू 3, और y के जगह पे क्या लिए हैं, 5 लिए हैं। ठीक है, y के जगह पे जो हम लोग बेसिकली लिए हैं वो क्या लिए हैं, 5 लिए हैं। अब मल्टीपल करते हैं इसको, तो मल्टीपल करने पे जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा, है ना, 60 आ रहा है। तो 60 आ रहा है, तो इस हिसाब से भी 60 आना चाहिए ये दोनों को। तो दोनों का नंबर देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो गया 6 बना, और y की जगह पे 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 आएगा। अब ये दोनों का एलसीएम अगर लीजिएगा तो एलसीएम भी आपके पास क्या आएगा, 60 ही आएगा। यानी ये x और y का कोई भी वैल्यू, ऐसा नहीं कि 3 और 5, फिर से हम बता रहे हैं, जब भी हम इस तरह का कोई पर्टिकुलर वैल्यू को मानते हैं ना, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि यही दोनों सिर्फ लेट कर सकते हैं क्या सर, बिल्कुल नहीं। आप लोग कोई भी वैल्यू जो है मान सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो दोनों जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, याद रखिए, टू ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का दोनों ऑड प्राइम ले, कोई और भी नंबर लेकर के आप देख लीजिए। तो यानी असर्शन जो हमारे पास है वो असर्शन सही है, असर्शन जो आया वो बिल्कुल सही आया। अब हम लोग रीजन की तरफ देखते हैं, और रीजन अभी जस्ट स्टेटमेंट हम लिख चुके थे कि एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जो है मल्टीपल होगा हमेशा किसका, एचसीएफ का मल्टीपल होगा। तो यानी ये भी सही है, लेकिन क्या ये इसको वेरीफाई कर रहा है, यहाँ पे तो कहीं पे भी एचसीएफ का जिक्र भी नहीं है, तो ये वेरीफाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी बोथ ए और बी जो है वो दोनों का दोनों सही है, लेकिन जो आर जो है वो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, ए का, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। उम्मीद करते कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम एंड को प्राइम नंबर, प्राइम एंड को प्राइम नंबर। बेसिकली प्राइम नंबर हम आप लोगों को बता चुके थे, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, बताए थे ना, अरे हाँ है ना। अगर लेक्चर 1 अगर आप लोग थोड़ा सा भी देखे होंगे ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बता चुका था कि प्राइम नंबर जो है वो होता क्या है, यानी जिसका 2 फैक्टर होता है वो। लेकिन अगर को प्राइम नंबर का अगर हम लोग बात करते हैं, यानी को प्राइम नंबर का बात करेंगे, तो देखिए को प्राइम नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर क्या होता है वो समझिए। यहाँ पे ना नोट करके लिखे, उससे पहले नोट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझा लेते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का अगर हम लोग बात करते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है, तो को प्राइम नंबर कहते हैं किसको, कि ऐसा 2 नंबर ना जिसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यानी इसका याद रखिए, अगर हम इसका बात करेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे तो क्या है, ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, एक नंबर लेते हैं 4 लेते हैं, और एक नंबर 6 लेते हैं, ये 2 नंबर लेते हैं, तो इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। एक 1 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, और एक क्या हो जाएगा 4। इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया। एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, एक हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है, एक वो 2 आ गया, ठीक है। एक जो कॉमन फैक्टर आया, एक देखिए, एक जो कॉमन फैक्टर आया वो 2 आया, और एक और कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी 2 आया, और यहाँ पे 1 और 1, यानी दो कॉमन फैक्टर आ गया, यानी दो कॉमन फैक्टर आ गया। तो क्या ये अभी हम क्या बताए थे कि कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 मतलब एक नहीं,
वन का मतलब ये वन है ना, सिर्फ कॉमन जो फैक्टर होना चाहिए ये सिर्फ वन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये दोनों 4 और 6 जो है, क्या ये प्राइम नंबर है, ये यानी को प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब समझ गए कि कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होना चाहिए। अब कौन है वो देखते हैं, दूसरा देखते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते 3 और एक नंबर ले लेते क्या 5 ले लेते, ये दोनों ले लेते, तो ये दोनों का फैक्टर करेंगे तो 1 और इसका क्या होगा फैक्टर 3, इसका फैक्टर क्या होगा 1 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में अगर कॉमन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों में देखिए कॉमन क्या गया 1, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों नंबर जो है वो को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर का मतलब याद रखिएगा, को का मतलब ही होता है दो, तो ऐसा मत समझिएगा कि दो ही प्राइम नंबर, यानी वो को प्राइम एक बोला गया, को का मतलब दो होता है, यानी दो नंबर होना चाहिए और दोनों नंबर में कॉमन जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए। या बेसिकली अगर आप वन को अगर छोड़ दिया जाए तो वन तो सब में कॉमन होता है, या ऐसा बोल सकते हैं ना कि दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। वन जो हम बोलना चाह रहे हैं, ये वन का मतलब है कि ये वन से रिलेटेड है ना। तो ये समझिए कि दो नंबर का कॉमन फैक्टर जो है, मतलब दो नंबर का कॉमन फैक्टर अगर कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, तब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो दोनों नंबर जो है वो क्या है, वो दोनों का दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल तो समझ में आ गया ना कि ये दोनों क्यों नहीं है। अब एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल सपोज कीजिए कि 9 ले लेते हैं और एक 13 ले लेते हैं। अब बताइए कि ऐसा कोई भी कॉमन नंबर है जो, यानी कॉमन फैक्टर है, फैक्टर का मतलब मल्टीपल, याद है, ये दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर, तो ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो ये दोनों जो नंबर, ये दोनों नंबर बना, यानी 9 और क्या 9 और 13 जो बना वो कैसा नंबर बनेगा, 9 और 13 हमारे पास जो बनेगा वो को प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? अरे समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग देखेंगे एग्जांपल जो है, अगर देखते हैं को प्राइम नंबर का तो बहुत सारा हो जाएगा। इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? डेफिनेशन बेसिकली क्या हो जाएगा कि टू नंबर्स जो है, दो नंबर्स, कोई भी एनी टू नंबर्स विच हैव कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है, तो वो हो जाएगा। चलिए अब हम लोग और एग्जांपल अगर देखते हैं तो एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे? एग्जांपल एक 4 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं और एक 18 ले लेते हैं। देखिएगा ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर एक 25 ले लेते हैं, उसके बाद एक 18 ले लेते हैं। इससे ये पता चल रहा है ना कि देखिए यहाँ पे एक जो है वो प्राइम नंबर है, एक कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, सॉरी एक कंपोजिट नंबर है, एक प्राइम नंबर है, हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। क्यों दोनों को प्राइम नंबर है? क्योंकि ये दोनों में कॉमन जो है वो कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो है वो 1 है, यानी ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। 1 तो बता रहे हैं, ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नोट अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नोट देखिए क्या बोलता है कि दो प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर्स जो है जरूरी नहीं है कि प्राइम हो। क्या बोलना चाह रहे हैं? सुनो, अब भी ये समझिए कि दो प्राइम नंबर्स का अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी दो प्राइम नंबर्स लेते हैं, एक सपोज कीजिए एक 11 लिए और एक ले लेते 23 ले लेते, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। लेकिन इसका क्या बोल रहा है कि लेकिन को प्राइम नंबर, जितने भी को प्राइम नंबर होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों जो होगा वो प्राइम ही हो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ये, अब बताइए ये दोनों का दोनों जो है वो क्या को प्राइम नंबर है, यानी दोनों प्राइम नंबर है? नहीं। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ये दोनों में देखिए ये दोनों का दोनों को प्राइम तो है, लेकिन क्या प्राइम नंबर है दोनों? नहीं। 18 कैसा कंपोजिट नंबर है। ये दोनों देखिए, ये दोनों जो है वो दोनों का दोनों कैसा नंबर है, दोनों का दोनों को प्राइम नंबर है, लेकिन क्या ये कंपोजिट है? नहीं, सॉरी प्राइम है? नहीं, दोनों में से एक भी प्राइम नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि दो कोई भी नंबर आप लीजिए, वो दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, को प्राइम नंबर है। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना? चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो है वो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इफ ए, और देखिए पहला क्वेश्चन है कि अगर ए और बी रिस्पेक्टिवली प्राइम नंबर्स है, दो प्राइम नंबर्स है, देन व्हाट इज देयर एचसीएफ। हम ये लेक्चर 1 में बता चुके थे कि अगर दो कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर प्राइम में हो, एक 3 लेते हैं एक 5 ले लेते हैं, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या बोले, ए एंड बी और द प्राइम नंबर्स। और फिर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 7 लेते हैं, एक लेते हैं 23 ले लेते हैं। ये दोनों का जो एचसीएफ होगा, ये दोनों का भी एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका ये मतलब हुआ, एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि दो प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। हाँ, अगर वो तो एचसीएफ का बात किया, लेकिन अब एलसीएम देखते हैं कि अगर दो, अब हमारे पास मान लीजिए एचसीएफ के लिए हम लोग देख चुके हैं, अगर दो कोई भी प्राइम नंबर हो, ठीक है, मान लेते हैं, फिर से मान लेते हैं एक 5 मान लेते हैं, ठीक है, एक 5 मान लेते हैं और एक 11 मान लेते हैं, ये दोनों का दोनों प्राइम नंबर है।
अगर इसका हम एलसीएम एचसीएफ का बात करेंगे तो एचसीएफ अभी जस्ट बता चुके थे कि एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड यूज कीजिए, ये सब के लिए ऑलवेज वर्ड यूज किया जाता है, हमेशा 1 होगा। लेकिन एलसीएम ये दोनों का आप खुद बताइए कि ये दोनों में अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो एलसीएम जो होगा वो हमेशा क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी 5 × 11 होगा। यानी याद रखिए कि अगर एक ए और बी जो है वो दोनों का दोनों प्राइम नंबर है तो एलसीएम जो हो जाएगा, ये एलसीएम ये दोनों का होगा, ए × बी का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो छोटा छोटा बात हम बोल रहे हैं ना, अभी जस्ट ये बात बोले कि ए और बी अगर दोनों का दोनों प्राइम नंबर है तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमेशा ये दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। पल्ले पड़ा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। देखिए 2 नंबर्स है और इन द रेशियो, किस किस रेशियो में, 2:3 में है, और इसका एलसीएम जो है 180 दिया हुआ, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। अब हम जो है वो कॉफिशिएंट जो बताए थे, रिलेशन बताए थे, वो दोनों के बीच का जो रिलेशन बताए थे एलसीएम एचसीएफ का, कोई भी 2 प्राइम नंबर का, उस पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई नंबर अगर हमारे पास इस तरह का अगर रेशियो का फॉर्म में रहता है ना, कभी भी याद रखिए अगर रेशियो का फॉर्म में रहता है यानी वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। अगर रेशियो के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर रहता है हमारे पास तो एग्जैक्ट जो होगा वो एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग मान लेंगे एक नंबर को मान लेंगे कि लेट द नंबर, नंबर को मान लेते हैं लेट द नंबर बी, क्या क्या मानेंगे, एक जो नंबर होगा वो 2x होगा और एक जो और नंबर क्या होगा 3x होगा, क्योंकि रेशियो जो दिया हुआ था उसी फॉर्म में हम लोग नंबर भी मानते हैं। तो एक 2x और 3x हमारे पास दिया हुआ है। अब ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो ये दोनों का एलसीएम जो होगा, अब बताइए 2x का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 × x, और अगर 3x का फैक्टर करेंगे, 3x का फैक्टर करते हैं, ठीक है, 3x का फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × x हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, x, तो एलसीएम के लिए हम लोग को क्या करना है, एलसीएम के लिए हम लोग को करना है जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो नॉन कॉमन होता है उसका क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 2 × 3 जो है वो नॉन कॉमन नंबर था दोनों में और x क्या था, कॉमन था, तो 3 2 6x, यानी एलसीएम जो बना ये दोनों का वो कितना बना 6x, और हमारे पास दिया क्या हुआ कि एलसीएम जो है वो कितना है हमारे पास 180 है। अच्छा, इसी का एचसीएफ को बात करते हैं, चलिए एचसीएफ भी देख लेते हैं। तो इस दोनों का एचसीएफ जो होगा वो क्या बताए थे हम कि सिर्फ और सिर्फ जो भी कॉमन होगा हमारे पास ना, कॉमन जो होगा वही एचसीएफ होता है ना, तो कॉमन हमारे पास क्या है, x है, तो x का वैल्यू अगर हमारे पास आ गया तो हम क्या समझ जाएंगे कि वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। गिवन क्या है कि जो एलसीएम है, एलसीएम जो है वो एलसीएम कितना दिया हुआ हमारे पास 180 दिया हुआ, और एलसीएम हम लोग लाए कितना 6x लाए हैं, तो 6x = 180, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया, कट गया तो 30 आ गया, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है या नहीं। आज तो बहुत धीरे धीरे और आसानी से समझाने का, आसान लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा समझ लीजिए। कंपोजिट नंबर के बारे में बता चुके थे ना, कंपोजिट नंबर का बारे में बता चुके थे, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर हम लोग बोलते हैं जिसका फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, कि अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ ना तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ तो हम लोग उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि वाई 7 × 11 × 13 + 1 जो है 13 कैन 13 एंड, सॉरी यहाँ पे एंड है ना, एंड ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। क्यों ये दोनों कंपोजिट नंबर है, तो चलिए ये तो हम लोग समझ गए। ठीक है, कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर, अगर कोई भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ तो वो नंबर कंपोजिट होगा। अब इसको सबसे पहला सॉल्व करते हैं। हियर हमारे पास पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन सबसे कंडीशन यानी फर्स्ट जो दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, केस 1 में देखिए, केस 1 में क्या दिया हुआ हमारे पास, केस 1 हमारे पास जो है वो दिया हुआ हमारे पास क्या दिया हुआ 7 × 11 × 13 प्लस 13, दोनों में देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 13 है, यहाँ पे भी कॉमन 13 है, देखिए इसमें भी कॉमन जो है, यहाँ पे भी कॉमन 13 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 13 दिया हुआ, तो 13 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, क्या बचेगा 7 × 11 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, यानी 13 × 11 7 77 प्लस 1 क्या हो गया 78 आ गया। अब आप ना कुछ भी मत कीजिए, ये दोनों को मल्टीपल जब करेंगे तो मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा, एक नंबर आएगा। अरे हाँ या ना, एक नंबर होगा, मिल करके मल्टीपल करने के बाद एक नंबर होगा।
और क्या इस नंबर को जब फिर से प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं, यानी इसका जब फिर से फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर इसका कौन हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा और एक खुद 78 हो जाएगा और एक और नंबर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो गिवन नंबर है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेयर द गिवन नंबर्स आर मोर देन 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो हम लोग ये इस नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो केस 1 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। केस 2 पे देखते हैं, केस 2 क्या बोलता है। केस 2 हमारे पास जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना इंटू 1 प्लस क्या दिया हुआ 5। अब दोनों में कॉमन जो है वो दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या, 5 यहाँ पे भी है 5 यहाँ पे, 5 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ये 1 तो 1 है और प्लस 1 बचेगा। तो अब आप बताइए कि एक नंबर तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, अरे एक नंबर मिलेगा ना यहाँ पे, और दूसरा नंबर क्या है 5 इसका प्रोडक्ट है। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, हमारे पास एक सिंगल नंबर आएगा, और उस सिंगल नंबर का क्या 5 जो है वो प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, 5 का 5 इसको मल्टीपल अगर आप करते हैं तो मल्टीपल करने के बाद देखिए, मल्टीपल करने पे क्या होगा, 7 6 42 होगा इंटू 4 3 12 12 2 24 प्लस क्या होगा 1। और सॉल्व कीजिए, बहुत लंबा चला जाएगा सॉल्यूशन इसका। चलिए ना इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद एक नंबर सपोज कर लेते, सपोज याद रखिए, इसको सॉल्व करने पे एक नंबर आता है हमारे पास, मान लीजिए 361। भाई ऐसा मत समझिएगा कि यही दिया हुआ नहीं, इसका आप मल्टीपल कर लीजिएगा, मल्टीपल करने में टाइम थोड़ा सा लगेगा। अब देखिए 5 इंटू 361 मान लेते हैं कि ये इसका मल्टीपल करने पे, भाई नहीं करते यार, आप लोग फिर बोलिएगा कि सर इसका तो मल्टीपल होगा ही, मल्टीपल कुछ और होगा। तो इसको मल्टीपल करने के बाद जो है ना वो एक पर्टिकुलर एक नंबर बनेगा, एक पर्टिकुलर नंबर बनेगा। तो वो नंबर जो होगा, उन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक 5 होगा, एक 1 होगा, और ये जो नंबर आया वो नंबर खुद भी होगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई साहब, आप लोगों को ना इसको मल्टीपल कर ही देता हूँ। 7 इंटू 6 इंटू क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। चलिए इसको मल्टीपल करते हैं, 7 6 42, 4 3 12 इंटू क्या बचा 2 प्लस क्या हो गया 1। चलिए इसको पहले मल्टीपल करते हैं, 12 2 क्या हो गया, 12 2 24, 24 का 4 कैरी कितना बचेगा 2 बचेगा, 12 4 कितना होता है 48, 48 और 2 504 हो गया इसका। ठीक है, ठीक है, इंटू क्या हो गया 2 प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखिए इसको जब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 2 8 और 1 9 हो गया, कैरी 0 का 0, फिर कितना हो गया 5 2 10, यानी 1009 आ रहा है। इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीपल कर रहे हैं हम लोग, इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया, एक जो आया 1009 आया। अब देखिए अब इसको जब मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पर क्या आएगा 45 0 और 5 आएगा, ये नंबर आएगा, यानी 5045 आ रहा है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक 1 होगा, एक इसका प्रोडक्ट और यानी फैक्टर क्या हो जाएगा 5 होगा, और एक और फैक्टर क्या हो जाएगा 1009 होगा, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया कि नहीं आया। अरे 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया ना, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। समझ में आ रहा है ना। मैं इस तरह का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि सीबीएसई जो है वो हम लोग से बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछते हैं, 2 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको होमवर्क आप लोग बनाइएगा, इसको आप लोग HW में बनाइएगा, घर में आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ हमारे पास, क्या दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई 2 डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर्स है। ठीक है, कैसा नंबर्स है, 2 प्राइम नंबर है। चलिए ये दिया हुआ हमारे पास, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि एक्स और वाई जो वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, और फाइंड द एचसीएफ, ये दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, यानी पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और दिया हुआ, तीनों का तीनों, और एक्स वाई जो वो प्राइम नंबर है। तो उसका पूछ रहा है कि ये दोनों का अगर हम एलसीएम यहाँ पे एचसीएफ छूट गया, अगर ये दोनों का एचसीएफ निकालते हैं यानी पी क्यू आर का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं पी क्यू आर का, तो क्या ये दोनों को पी क्यू आर को मल्टीपल करेंगे तो वो उसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम लोग डायरेक्टली, किसका पी क्यू और आर का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए एलसीएम में क्या बताया था हम आप लोग को याद है, हाईएस्ट पावर एक्स का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 5, तो एक्स का हाईएस्ट पावर 5, वाई का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 4, तो ये हो गया इसका एलसीएम। एचसीएफ निकालते हैं इसी का, तो एचसीएफ इसका निकालेंगे, पी क्यू और आर का एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों का, बताइए एचसीएफ जो दोनों का आएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों में
हाईएस्ट लोवेस्ट पावर बताए थे ना, कॉमन के साथ साथ में लोवेस्ट पावर, तो कॉमन x है और लोवेस्ट पावर क्या है x है, उसके साथ में एक और क्या हो गया y का लोवेस्ट पावर क्या y स्क्वायर है, तो ये निकल गया इसका। अब ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है कि ये दोनों का जो HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालिएगा PQR का, तो ये दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 4, ये आ गया LCM इंटू HCF इसका x इंटू वाई टू द पावर 2, तो ये दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो x टू द पावर 6 इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y टू द पावर 6, यानी दोनों का दोनों ये LCM और HCF का प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे PQR का, इसी का जो है ये दिखाना है हम लोग को बोल रहा है, ये देखिए कंडीशन दिया हुआ था, इसको शो करना था कि ये जो है वो कहाँ गया P Q और R, तो PQR जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, P देखिए कितना दिया हुआ x स्क्वायर y का पावर 3, Q क्या दिया हुआ x इंटू वाई का पावर 4, और Z जो दिया हुआ सॉरी R जो दिया हुआ क्या दिया हुआ x का पावर 5 y का पावर 2, ठीक है। तो एक तो हम लोग ये प्रोडक्ट निकाल दिए, यानी x का पावर 6 और y का पावर 6 आया। अब इसको हम लोग देखते हैं, इधर को सॉल्व करते हैं, तो x और x का पावर 5, यानी पावर याद है ना, बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पे 1 है पावर 5 1 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, यानी x का पावर जो हो गया वो 8 हो गया। और y का देखते हैं 3 4 7 और 2 9, यानी y का पावर 9 हो गया। तो क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, यानी ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा, जो गिवन स्टेटमेंट है वो बराबर नहीं होता। हम लोग क्या लिखेंगे कि प्राइम नंबर जो है यहाँ पे ये जो दिया हुआ ये स्टेटमेंट जो दिया फर्दर चेक, तो चेक करने के बाद हम लोग को क्या पता चला, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाँ द लिस्ट प्राइम नंबर फैक्टर्स, ठीक है, लिस्ट प्राइम नंबर फैक्टर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, a एंड b और 5 एंड 13 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा वो दोनों का क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझने का जरूरत है, वैसे एक बार टाइम देख लेते क्या हुआ। हाँ चलिए इसको ना जल्द सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है, और ये शायद लास्ट भी क्वेश्चन है हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए कि दो लिस्ट दिया हुआ हम लोग के पास में, क्या कंडीशन दिया हुआ समझिए, दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टर्स जो है वो दो नंबर का क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, एक दिया हुआ a और b जो है उसका 5 दिया हुआ लिस्ट दिया हुआ। अब इसको ना क्या कहना चाह रहा है वो समझिए, कि सपोज कीजिए एक हमारे पास a एक नंबर है, b भी एक नंबर है, तो इसका जो लिस्ट जो क्या नाम है, लिस्ट प्राइम जो है, लिस्ट प्राइम फैक्टर जो है, लिस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ। अब हम ये अगर हम इसका बारे में अगर हम बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट के लिए सोचेगा कि अगर लिस्ट प्राइम फैक्टर जो अगर इसका 5 दिया हुआ है लिस्ट प्राइम फैक्टर, तो क्या ये नंबर जो है ये नंबर कभी भी इवन हो सकता है, बस हम इतना ही जानना चाहते हैं, इवन हो सकता है। अब बताइए हम जो बोलना चाह रहे हैं आप लोगों को शायद नहीं समझ आ रहा है, चलिए अब आप समझिए कि अगर मान लीजिए ए को अगर हम मान लेते हैं, ए को अगर कोई भी नंबर मानते हैं, इवन मानते हैं, ठीक है, एक नंबर इवन मानते हैं। अब अगर इवन अगर मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, तो 10 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है, 1 भी होगा और क्या हो जाएगा 5 होगा और खुद 10 हो जाएगा, यानी इसका जो लिस्ट जो आया, लिस्ट प्राइम फैक्टर जो आया वो कौन सा आया 2 आया। लेकिन यहाँ पे लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या बोल रहा है 5 बोल रहा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये नंबर जो है, ये ए जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इस ए को जो होना चाहिए वो कैसा नंबर होना चाहिए, वो इस ए को होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ए ऑड है। सेम टू सेम बी का देखते हैं, बी अगर हमारे पास दिया हुआ है, बी जो दिया हुआ इसका जो लिस्ट प्राइम फैक्टर जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या दिया हुआ 13 दिया हुआ है। तो आप खुद समझिए कि अगर कोई भी अगर इवन नंबर रहता, इस बात को ना इस सेंटेंस को एक बार लिख दे रहे हैं कि अगर कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है तो इसका लिस्ट जो होगा, यानी लिस्ट क्या बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर, लिस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा, इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर वो हमेशा 2 होगा, ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा 2 होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन में अलग अलग दिया हुआ, एक जो लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 दिया हुआ और एक 30 दिया हुआ। इससे हमको ये समझ में आ गया वो नंबर जो है वो इवन नहीं है, वो ऑड है। तो ये भी नंबर कैसा हो गया, तो ये भी नंबर ए भी ऑड है और ये भी क्या है ऑड है। और ऑड को जब भी अगर आप लोग ऐड कीजिएगा तब आपसे पूछ रहा है कि उसका जो लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी का, अब ए प्लस बी का पूछ रहा है कि क्या होगा प्राइम फैक्टर। तो ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों को ऐड करने के बाद कैसा नंबर आएगा बताइए, कि अगर दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे ना तो दो ऑड नंबर हमेशा कैसा नंबर देगा, इवन नंबर देगा। अरे हाँ है ना, कैसा नंबर देगा, इवन नंबर देगा। और उस इवन नंबर का जो लिस्ट जो होगा प्राइम फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, अभी हम जस्ट बता चुके हैं कि इसका लिस्ट
प्राइम फैक्टर जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ये जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझ में आया। चलिए, अब बहुत ज़्यादा टाइम वैसे भी हो चुका है ना, अब हम लोग देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है क्या। नहीं, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो कुछ दूसरा है, इसको बाद में हम लोग सोचेंगे आज के लिए। और एक लास्ट जाते जाते आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अगर किसी भी तरह का, फिर से हम बता रहे हैं कि अगर किसी तरह से आप लोग को लगता है कि इनहेंस करना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा ऑनलाइन है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सजेशन दीजिएगा। आप लोग का सजेशन जो है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।